नमस्कार। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद मैं भावुक हो जाता हूँ। उनकी कहानियाँ कुछ अलग होती है और उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी इनकी है। ये मरीज नहीं है, इनकी पत्नी मरीज थी मेरी, और कहानी बड़ा अलग था इनका। मतलब ऐसा संकट आया था जिसमें मुझे लग रहा था कि शायद हम लोग इसमें हार जाएं, क्योंकि संकट बहुत गहरा था। कहानी ये थी कि इनकी मैडम प्रेग्नेंट थी और गलती से एक्सीडेंटली एसिड उनके मुंह में चला गया। गलती से उन्होंने पी लिया उसको, और वो प्रेग्नेंट थी उस समय। तो उनको जोड़ का दर्द उठा, नज़दीकी अस्पताल ये ले गए। एक दिन के बाद उनको थोड़ा रिलीफ हुआ, वो घर लेके आ गए। घर आने के बाद ये दिल्ली में रहते थे, दिल्ली चले गए। उसके बाद उनकी जो दिक्कतें हैं बढ़ने लगी, खाना पीना सब कुछ मुश्किल हो गया और कुछ खा ही नहीं पा रही थी। उनके ऊपर डिपेंडेंट उनके अंदर एक बच्चा, जो अंदर वो आपका ये कौन सा बच्चा था? ये पहला था? नहीं, तीसरा बच्चा था। तो बच्चा था और साथ में ये संकट की कुछ नहीं खा पा रही थी। कुछ भी खाती तो उल्टी हो जाता था और ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी। होता क्या है एसिड इंजेक्शन में कि जो आपका पेट का जो नली है, जिसको पाइलोरस बोलते हैं, पेट के बाद जो छोटी आंत जाने के बीच, वो पूरा सिकुड़ जाता है, वो बंद हो जाता है, वो पूरा बंद हो गया। कैसे मतलब जो शुरुआत हुआ, फिर आप दिल्ली में थे, दिल्ली में आपको फ़ोन आया कि बार बार उल्टी हो रही है, खाना हजम नहीं हो रहा था। उसके बाद मम्मी पापा का फ़ोन आया तो हम ले गए महिला हॉस्पिटल में। तो वहाँ वो बोले कि मतलब अभी तो कम से कम 4-5 लाख रुपया का खर्च आएगा। 4-5 लाख? 4-5 लाख आएगा, क्योंकि इसके लिए बाहर से पाइप मंगवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो हम लोग गरीब थे। फिर हम लोग नज़दीकी सदर अस्पताल हाजीपुर गए, वहाँ से रेफर कर दिए पटना PMC में। फिर वहाँ भी नहीं हुआ तो वहीं पर एक डॉक्टर साहब ने हमें मतलब बताया कि सर ऐसे रहते हैं वहाँ पे, मलाई पकड़ी में आप चले जाओ। तो सर आए, सर से मुलाकात की। उसके बाद सर ने इलाज किया, बहुत अच्छे से इलाज किए और मुझे 25,000 में ही बिल्कुल सब चीज़ ठीक हो गया। सर ने 2 बार हमने डायलिट? हाँ जी, हाँ जी, 2 बार? हाँ जी, 2 बार किया। तो सबसे बड़ी संकेत ये थी कि अगर वो डायलिटेशन किया जाए तो इतना स्थिति वहाँ का खराब था, इतना घाव बना को फटने का डर था। ऊपर से अगर सर्जरी होती तो बच्चा नहीं बचता, तो बच्चा का लॉस हो जाता। तो हम लोग बहुत क्रिटिकल कंडीशन में फंसे हुए थे। बट इन्होंने एक चीज़ बोली थी, सर जो करना है आपको करना है, हम बिल्कुल हार चुके हैं, पैसे भी नहीं है, मैं सब तरफ से हेल्प करूँगा, जितना हो सके उतना करूँगा, क्योंकि मेरे लिए बच्चा और माँ दोनों बहुत ज़रूरी है, दोनों को बचाना है। तो हमने प्लान बनाया कि उसको हम लोग बैलून से डायलेट करेंगे। बहुत क्रिटिकल था, बहुत टफ था, लेकिन हमने किया उसको। एक बार किया, दोबारा किया, उसके बाद ये नहीं आए तो मुझे लगा कि ठीक हो चुके हैं। आज लगभग कितने दिन बाद आप आए हैं? मैं तकरीबन 1 साल बाद आया हूँ। ये 1 साल बाद आए हैं। आज मैं खुश हूँ, इसलिए भावुक हूँ इसलिए क्योंकि उन्होंने आते के साथ बोला, सर मैं वही हूँ जिनका आपने वो ऑपरेशन किया था बिना चीर फाड़ के। आज एक बेटा हुआ, बेटा हुआ है, इनके साथ उनकी दादी भी आई। ये लोग बहुत खुश हैं कि बेटा हुआ है, बच्चा भी ठीक है और माता भी ठीक। अब खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश है सर। बहुत अच्छे साहब हैं, डॉक्टर हैं, बिल्कुल रिलैक्स से हर चीज़ बातचीत हर चीज़ करते हैं। मतलब बहुत प्यारे हैं सर। क्या बताऊँ इनके, मैं बता नहीं सकता इनके बारे में। मैं इनका जब भी फेसबुक वीडियो देखता हूँ तो मुझे आंसू आ जाता है। मैं सर को पूरा बात है बताया हूँ। आज आपको देख के हमको आंसू आ गया जब आप पहली बार बोले कि बेटा हुआ है सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि यही सब जो चीज़ है ना, इसके कारण हम लोग काम कर पाते हैं, इतना थकावट नहीं होती। आप लोग जैसे लोग आते हैं बोलते हैं कि सर ऐसा हुआ है, तो ये चमत्कार ही था कि सब कुछ बढ़िया से होता गया। भगवान इस बार आपके साथ है और आगे भी बढ़िया रहेगा। थैंक यू।